हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL या लोकहित वाद पर बात करेंगे। आज में लोगों के हितों किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने के लिए हम न्यायालय में लोकहित वाद ला सकते हैं और व्यक्तियों के हितों का संरक्षण किया जा सकता है। लोकहित वाद या जनहित याचिका क्या है, इसे कैसे लाया जा सकता है, PIL की क्या प्रक्रिया है, इसको कौन सुन सकता है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है, व्यक्तियों के किन हितों का संरक्षण करेगा, PIL का लोगों का क्या महत्व है, जनहित याचिका का उपयोग व्यक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, PIL से लोगों को उपचार प्रदान कराते हैं। तो इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर। भारत में जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाई के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। इसके माध्यम से जनहित के मुद्दों को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट, आप अपने आसपास में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से नाखुश या परेशान हैं, या सरकार की गलत नीतियों या फैसले की कमी के कारण लोग बुनियादी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सामाजिक रूप से ऐसे जागरूक नागरिकों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं। जनहित याचिका PIL एक शक्तिशाली उपकरण है जिसको हम समाज के में रहने वाले लोगों को हितों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाते हैं। जनहित याचिका क्या है? व्हाट इज PIL? जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्षकार स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट, जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाइयों के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का नतीजा है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक गैर सरकारी संगठन या नागरिक समूह अदालत में ऐसे मुद्दों पर न्याय की मांग कर सकता है जिसमें एक बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा होता है। नेक्स्ट, जनहित याचिका कानूनी तरीके से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। इसका उद्देश्य सामान्य लोगों को अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका तक पहुंच प्रदान करना है। जनहित याचिका कब लागू हुआ है? इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई वरन कई राजनीतिक और न्यायिक कारणों से धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। कहा जाता है कि 70 के दशक से शुरुआत होकर 80 के दशक में इसकी अवधारणा पक्की हो गई थी। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1977 में हुई। दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 2 जुलाई 1977 को मेनका गांधी को भारतीय पासपोर्ट एक्ट की धारा 10C के तहत जनहित में 1 सप्ताह के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा था। जनहित याचिका के साथ भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की शुरुआत करने का श्रेय भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PN भगवती को जाता है। जस्टिस PN भगवती के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और वो जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद पर रहे। जस्टिस भगवती का निधन 16 जून 2017 को हुआ। जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? Who can file PIL? कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है। केवल शर्त यह है कि इसे निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाना चाहिए। यदि कोई मुद्दा अत्यंत सार्वजनिक
महत्व का है तो कई बार न्यायालय में भी ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान लेती है और ऐसे मामले को संभालने के लिए एक वकील नियुक्त करती है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जनहित याचिकाओं को केवल उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। PIL को दायर करने के लिए हमारे संविधान में प्रोविजन दिया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में PIL दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? हाउ टू फाइल PIL। जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। यदि जनहित याचिका कई व्यक्तियों से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को सभी लोगों से परामर्श करना चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लें तो उसे अपने केस को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित जानकारी और दस्तावेज एकत्र करने चाहिए। जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति खुद भी बहस कर सकता है या एक वकील को नियुक्त कर सकता है। समानतः किसी भी मामले में जनहित याचिका दाखिल करने से पहले एक वकील से सलाह लेने के लिए सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, यदि जनहित याचिका को उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 2 प्रतियां जमा करनी पड़ती हैं। साथ ही याचिका की एक प्रति अग्रिम रूप से प्रत्येक प्रतिवादी को भेजना पड़ती है और इसका सबूत जनहित याचिका में जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, यदि जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 5 प्रतियां जमा करनी पड़ती है। प्रतिवादी को जनहित याचिका की प्रति केवल तभी भेजा जाता है जब अदालत द्वारा इसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। जनहित याचिका दायर करने का शुल्क कितना है? फीस फॉर PIL। अन्य अदालती मामलों के मुकाबले जनहित याचिका दायर करना सस्ता है। किसी जनहित याचिका में प्रत्येक प्रतिवादी के लिए 50 रुपीज का शुल्क अदा करना पड़ता है और इसका उल्लेख याचिका में करना पड़ता है। हालांकि पूरी कार्रवाई में होने वाला खर्च उस वकील पर निर्भर करता है जिसे याचिकाकर्ता अपनी तरफ से बहस करने के लिए अधिकृत करता है। जनहित याचिका और रिट याचिका में क्या अंतर है? रिट याचिका व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर किया जाता है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के हितों के लिए दायर किए जाते हैं। किन किन मुद्दों पर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? वह मुद्दे इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के संबंध में देशों की एक सूची जारी की है, जिसके अनुसार निम्नलिखित मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती, जो इस प्रकार है। फर्स्ट इज मकान मालिक किराएदार से संबंधित मामले में, सेवाओं से संबंधित मामले में, पेंशन ग्रेच्युटी से संबंधित मामले में। दिशा निर्देशों की सूची में उल्लिखित 1 से 10 मदों से संबंधित मुद्दों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें। नेक्स्ट, चिकित्सा और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामले। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए याचिका। क्या आमतौर पर न्यायाधीश जनहित याचिकाएं स्वीकार करते हैं? जनहित याचिका अदालत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की जाती है। इसके लिए यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को किस रूप में देखता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी जनहित याचिका को स्वीकार करने की औसत दर 30 से 60% तक है। आमतौर पर उन जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है इसमें वर्णित तथ्यों से न्यायाधीश सहमत होते हैं और उन्हें लगता है कि विषय महत्व का है और जनता के हित में है। जनहित याचिका से संबंधित मामले की सुनवाई में कितना समय लगता है? वास्तव में यह संबंधित मामले पर निर्भर करता है। यदि कोई मामला कई व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा है या मानव अधिकारों के उल्लंघन आदि से संबंधित है तो ऐसे मामलों में अदालत बहुत ही कम समय में सुनवाई को पूरा करता है और मामले का निपटारा करता है। लेकिन सामान्य तौर पर अदालतों में अत्यधिक जनहित याचिकाओं
याचिकाओं के जमा होने के कारण मामलों की सुनवाई और निपटारे में सालों लग जाते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर अदालत अधिकारियों को कुछ कार्य करने के लिए निर्देश दे सकता है। दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई के बाद जनहित याचिकाओं से संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय दिया जाता है। क्या भारत में जनहित याचिकाओं को दायर करने से संबंधित अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है? भारत में जहां अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है, जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत या अप्रासंगिक मामलों में जनहित याचिकाओं पर काफी नाराजगी जाहिर की थी और अदालतों को जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और मुकुंदकम वर्मा की पीठ ने कहा था कि अंधाधुंध जनहित याचिकाओं को दायर करने से न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप वास्तविक और प्रशासनिक मामलों के निपटारे में अत्यधिक देरी होती है। विभिन्न देशों में जनहित याचिकाओं की उद्भव और विकास का अध्ययन करने के बाद न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी लिखते हैं कि गरीब वर्गों की मदद करने के उद्देश्य जनहित याचिकाओं के माध्यम से अदालतों ने जीवन और स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा दी है। साथ ही जनहित याचिका के माध्यम से परिस्थिति, पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा से संबंधित मामलों को भी समय समय पर उठाया गया है। हालांकि दुर्भाग्यवश ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र जिसे अदालतों द्वारा सावधानी से तैयार किया गया है और देखभाल किया जाता है, कुछ गलत इरादों के साथ दायर किए गए याचिकाओं के माध्यम से दुरुपयोग किया जाता है। हमें इस प्रकार की रॉन्ग PIL को ना दायर किया जाए, उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए रोकने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे जिससे समाज में रह रहे व्यक्तियों को हितों का संरक्षण किया जा सके। इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेस ऑफ PIL। फर्स्ट केस बंधु मुक्ति मोर्चा केस AIR 1984 में राज्य और सरकार के विरुद्ध लोकहित वाद दायर किया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य और सरकार ऐसी चीजों को रोके व उनका पोषण करे। नेक्स्ट केस लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ UP केस 1985 के मामले में देहरादून के आसपास पत्थर की खानों के कारण आसपास पर्यावरण को प्रदूषित होने का खतरा उत्पन्न हो गया। उच्चतम न्यायालय ने पत्थर की खानों में खुदाई का काम बंद कर देने का आदेश दिया। नेक्स्ट केस MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 के मामले में श्री राम फर्टिलाइजर कंपनी से ओलियम नामक घटक गैस के रिसाव के फलस्वरूप कंपनी के आसपास के निवासियों एवं कर्मकारों को भारी क्षति हुई थी। लोकहित बाद में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि कंपनी को ओलियम गैस से तब तक रोक दिया जाए जब तक वह गैस रिसाव को रोकने का आवश्यक उपाय नहीं कर ली। नेक्स्ट केस AP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम AV नायडू 1999 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया जिससे पर्यावरणीय वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर योग्यता प्राप्त लोगों को लाभ मिल सके। इन वेलरो सिटीजन्स वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के मामले में तमिलनाडु राज्य में संचालित चर्मरोधशालाएं और उद्योगों के विरुद्ध एक लोकहित वाद दायर किया गया। चर्मरोधशालाओं द्वारा 170 तरह के रासायनिकों के प्रयोग के कारण पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करें कि सिद्धांत पर्यावरण विधि के अंग हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हुए हैं जिसके PIL दायर करके लोगों के हितों का संरक्षण किया जा रहा है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।